टुगेदर ए न्यू सब्जेक्ट। अक्सर जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए सोचते हैं या प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं पॉलिसी कैसे लूँ, क्या मैं इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी लूँ या मैं किसी इंश्योरेंस ब्रोकर से लूँ या कंपनी की साइट पे जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके मैं परचेज करूँ। तो बेसिक वो ये है कि जिन लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि एक इंश्योरेंस एजेंट और एक इंश्योरेंस ब्रोकर में क्या अंतर है, इस वीडियो के बाद उनको पता चले कि दोनों में क्या अंतर है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकर। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज का जानना आपको बहुत जरूरी है, जो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही बन सकता है, कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या सोसाइटी नहीं बन सकती है। जबकि एक ब्रोकर एंटिटी फॉर्म करने के लिए आपको या तो कंपनी बनानी होगी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड हो विद लिमिटेड लायबिलिटी कैन ओनली फॉर्म द ब्रोकिंग एंटिटी और एनी अदर एंटिटी विच इज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक एजेंट जो होता है वो उस इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ वो अटैच्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो सिर्फ एक कंपनी के साथ अटैच होता है एक पर्टिकुलर क्लास में। फॉर एग्जांपल, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहता है कोई इंडिविजुअल, तो वो सिर्फ एक ही इंश्योरर के साथ अटैच हो सकता है। जबकि एक इंश्योरेंस ब्रोकर कैन टाई अप विद मल्टीपल इंश्योरर्स इन द सेम क्लास। तो एक ब्रोकर जो होता है वो सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी अटैच हो सकता है या कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के साथ भी अटैच हो सकता है और धीरे धीरे अपना एम्पैनलमेंट बढ़ा सकता है। और एक एजेंट एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अटैच हो सकता है, बट ब्रोकर कैन अटैच विद एनी नंबर ऑफ हेल्थ, लाइफ एंड जनरल क्लास। तो जी हाँ दोस्तों, तो इंश्योरेंस एजेंट जब आपको पॉलिसी बेचेगा तो वो उसी कंपनी की ही पॉलिसी बेचेगा जिसके साथ वो अटैच है, चाहे किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट उससे अच्छा ही क्यों ना हो। वो जो कंपैरिजन कर सकता है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का कर सकता है जो विद इन द सेम इंश्योरर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जबकि ब्रोकर्स जो होता है वो जितने भी नंबर ऑफ इंश्योरर उसके साथ अटैच्ड हैं, जो बेस्ट होगा वो आपके नीड के हिसाब से सजेस्ट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको एजेंसी लेनी है या एजेंसी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना है एज ए इंडिविजुअल एजेंट, तो देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। बट हाँ दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी फॉर्म करनी है तो देयर आर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विच डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का आपको ब्रोकिंग लाइसेंस लेना है। क्या आप डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ एंड जनरल लेना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लाइफ लेना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जनरल लेना चाहते हैं, या फिर आप री इंश्योरेंस ब्रोकर बनना चाहते हैं, या कंपोजिट ब्रोकर जो होता है वो डायरेक्ट लाइफ, जनरल एंड री इंश्योरेंस दोनों कर सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट लाइफ, जनरल या लाइफ एंड जनरल लेना चाहते हैं तो आपको 75 लाख रुपए लगाने हैं, और अगर आपको री इंश्योरेंस ब्रोकर बनना है तो 4 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर ए कंपोजिट ब्रोकर द रिक्वायरमेंट इज 5 करोड़। तो यस, देयर इज ए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, whereas the broker is representing the interest of client। ब्रोकर जो होता है वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ब्रोकर जो भी एक्ट करता है उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद होती है। वो इंश्योरेंस कंपनी खुद प्रोवाइड करती है जिस भी वो कंपनी का एजेंट है। बट इंश्योरेंस ब्रोकर के केस में जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि दीज इंश्योरेंस ब्रोकर्स आर इन इटसेल्फ आर इन द फॉर्म ऑफ कंपनी और इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो इनको जो ट्रेनिंग है वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इनके अंदर जो पर्सन सेल करते हैं पॉलिसी, जिनको हम ब्रोकर क्वालिफाइड पर्सन भी कहते हैं, वो III से ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द इंश्योरेंस एजेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकर। तो एजेंट जो होता है वो एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जिस कंपनी के साथ अटैच होगा वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेगा, उसी कंपनी के फेवर में वो बात करेगा, और इसके अलावा वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं सेल करता। अब वो कंपनी एक लाइफ हो सकती है, एक जनरल हो सकती है, एक हेल्थ हो सकती है। जबकि जो ब्रोकर होता है
उसका टाई अप होता है डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी मल्टीपल टाइप्स में, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी होंगी। तो जो भी प्रोडक्ट आपकी नीड के हिसाब से सूट करता होगा, इंश्योरेंस ब्रोकर उस प्रोडक्ट को सजेस्ट करता है। तो दोस्तों, आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड इंश्योरेंस ब्रोकर। और हाँ दोस्तों, अगर आप खुद ही इंश्योरेंस की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपको लगता है कि मुझे ना एजेंट की जरूरत है ना इंश्योरेंस ब्रोकर की, तो आप जाके कंपनी की साइट से डायरेक्ट भी पॉलिसी ले सकते हैं जो आपको लगता है आपके लिए सुटेबल है। बट इफ यू आर नॉट वेल वर्स विद द इंश्योरेंस कंसेप्ट, you take the help of insurance agent or you take the help of insurance broker, whatever you feel best, choose as per your wish। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मेरे किसी व्यूअर की विश थी। उन्होंने कमेंट फॉर्म में पूछा था मुझसे कि एक इंश्योरेंस एजेंट और एक ब्रोकर में क्या अंतर होता है, तो मुझे लगा ये जो वीडियो है ये बाकी सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अंडरस्टैंड करने में, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मेरे चैनल की थीम है उसका पर्पज है टू एम्पावर द कॉमन मैन विद नॉलेज, लीगल नॉलेज, इंश्योरेंस नॉलेज एंड हीज राइट्स विच आर अवेलेबल अंडर द वेरियस लॉ। अगर आपने मेरे चैनल का पर्पस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहा है आप उस लिंक पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम भविष्य में फिर मिलेंगे दोस्तों।